यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अब क्या करेंगे, हम रेफरेंस में आ जाएंगे, पहले शिप को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है, वही एक ऑप्शन ओपन होगा और कोई ओपन नहीं होगा, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन के ऊपर वो कर दिया। यहाँ पे अभी फिगर 1 आ रहा है, ओके दे दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपका नेम आ जाएगा। सेकंड को सिलेक्ट किया कैप्शन, फिगर 2 डायरेक्ट ही आ जाएगा, ओके कर देना, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया फिगर 3, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन फिगर 4, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपका ऑलरेडी इंडेक्स रेडी ही होगा, ठीक है। इसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे आके मॉडिफाई में आ जाएंगे, बोल्ड दे देंगे, यहाँ से इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर देंगे, कलर दे देंगे यहाँ से हम डार्क ब्लू, ओके ओके और ओके। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं हम मार्क एंट्री। अभी मार्क एंट्री का मतलब क्या है, अभी हमने आगे देखा था इंसर्ट फुटनोट और एंडनोट, यानी कि जो हार्ड वर्ड होते हैं उसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्क एंट्री का मतलब क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्ड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो हमें पता ही नहीं चलता, तो हम उसको फुटनोट में मार्क नहीं करेंगे, हम उसको मार्क करेंगे मार्क एंट्री में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हम उसको सिलेक्ट करना है, वर्ड को मार्क किया, डॉक्यूमेंट का दूसरा सब एंट्री यहाँ पे करनी है, यानी कि उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, तो जैसे हम डॉक्यूमेंट, तो यानी कि IMP इम्पोर्टेंट पेपर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मार्क कर दिया, क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसको अगर क्लोज करना हो तो क्या करेंगे, हम होम टैब में आ जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर एक और वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे कि अपीयर्स का मतलब क्या है, अलग अलग, ठीक है। ऑप्शंस अपीयर्स यानी कि कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ अलग अलग कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो हम रेफरेंस में आ जाएंगे, मार्क एंट्री, यहाँ पे सब एंट्री करेंगे, डिफरेंट, ठीक है, मार्क क्लोज। ये जो क्वेश्चन मार्क आएंगे इसको हम होम टैब में आके यहाँ से हटा देंगे। अभी हमें उसका भी इंडेक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इंसर्ट इंडेक्स, वहाँ पे आ जाना, क्लिक किया, ऑलरेडी आपका इंडेक्स क्रिएट ही होगा, ठीक है। आपको मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई में जाओ, सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सिर्फ कलर ही चेंज करते हैं, ठीक है, और बोल्ड दे देते हैं, ओके किया, ओके कर दिया और ओके। तो आपने कुछ इस तरीके से वर्ड देखे होंगे, ठीक है, जो मार्क करके पहले उसका वर्ड लिखा हुआ होता है, फिर उसका मीनिंग यहाँ पे नीचे लिखा होता है, और यहाँ पे आपको पेज नंबर मिल जाएगा कि कहाँ पे, ठीक है। फिर है मार्क एंट्री, सॉरी मार्क साइटेशंस। अभी बात ऐसी है कि साइटेशंस अभी तो एक नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, मान लो कि आपने MS ऑफिस के ऊपर बुक लिखी, वो लिखी आपने हिंदी में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब ने सेम ही बुक लिखी होगी, किसी ने हिंदी में लिखी तो किसी ने इंग्लिश में लिखी, किसी ने गुजराती में, किसी ने तमिल में, किसी ने चेन्नई में, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग भाषा में उन्होंने बुक लिखी है, तो साइटेशंस कितने हो जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस साइटेशंस का भी इंडेक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले साइटेशंस जो डाल के रखे होंगे उनको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अभी ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, ये जो 3 डॉट आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, तब ये जाके पूरा सिलेक्ट होगा, हो गया। मार्क साइटेशंस में आ गए, यहाँ पे आने के बाद हमें बस क्या करना है, मार्क ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमें क्लोज करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क आएंगे उसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, होम में जाके यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सिलेक्ट किया अभी, मतलब कि इससे ये हुआ कि तब जो अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, नहीं, हाँ, वापस से समझा दो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक साइटेशन डाल के रखा है, आपने एक बुक लिखी है, ठीक है, कौन सी लिखी है बुक, आपने MS ऑफिस की बुक लिखी है, ठीक है, जो आपने लिखी है इंग्लिश में, ठीक है, तो आपने अपना साइटेशंस तो डाल दिया, ठीक है। दूसरा मैं आया, मैंने बुक लिखी, वही सेम बुक मैंने भी लिखी, लेकिन मैंने लिखी किस में, आपने इंग्लिश में लिखी, मैंने लिख दी हिंदी में, तो मैं अपना साइटेशंस भी डालूंगा, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखने वाला एक बंदा है ही, हिंदी में लिखने वाला भी एक बंदा है। तीसरा कोई बंदा आया, उसने लिखी गुजराती में, तो उसने अपना साइटेशन डाल दिया, तो टोटल साइटेशंस हुए कितने, 3 हो गए, कई सारे, ठीक है। तो वैसे ही अगर अलग अलग भाषा में लिखी गई हो, ठीक है, तो कितने सारे साइटेशंस होंगे, बहुत सारे होंगे। तो उसका भी मुझे यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करना है, दिखाने के लिए भी कि किसने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। तो जैसे कि अनुज ने, मान लो अनुज ने लिखी इंग्लिश में लिखी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट कर लिया,
3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट, रेफरेंस में आ गए, मार्क साइटेशन, यहाँ से मार्क फॉर। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर आपको दिखेगा नहीं कि उसने इंग्लिश में लिखी है, बस हम इसी पे यहाँ पे उसका इंडेक्स बना देंगे। क्लोज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, होम में आ गए, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, ठीक है। वापस से रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में आ जाना है, वहाँ से आप इसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। केसेस बोलते हैं यहाँ पे इसको, केसेस, ठीक है। मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ से हम कलर दे देंगे, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देंगे, ठीक है, और ओके। तो आप देख सकते हो उसका भी एक इंडेक्स बन के रेडी हो गया। तो अनुज 1998 वाला जो साइटेशन है वो कौन से पेज पे? फर्स्ट पेज पे। इस इस तरीके से हम इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक।